जी की बनी है और योगी जी की 2027 में भी बननी है। और यूपी की जितनी भी 10 उप चुनाव होने वाले हैं उस सब सीटों पे भाजपा का परचम लहराने वाला है। बसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक ताली जाए, तू भी है कांग्रेस का चमचा चाट जहाँ तक ना ली जाए। परिवार नहीं गए। आप राम विरोधी हो, आप राम विरोधी हो। वो गए, हम विरोधी नहीं है। उद्घाटन में गए अखिलेश यादव, गए नहीं। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, गया। दिखाओ मुझे, दिखाओ। क्या पता इनको। जो बाबर औरंगजेब के मजार सुनो, जो बाबर औरंगजेब के मजार पे मत्था टेकने वाला वो राम मंदिर क्या जाएगा? ये भी तो अगले हैं, ये क्या राम मंदिर जाएंगे? राहुल अखिलेश की जोड़ी, ये लगता है उपचुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी काम कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा में भी बाजी मार ले गई, इस बार भी लगता है उपचुनाव में बाजी मार पाएगी। राहुल अखिलेश का जोड़ी जय और वीरू नहीं है। सबसे पहला बात, राहुल अखिलेश का जोड़ी ये है, एक जाएगा गाजा का बाजा शांत करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान के लाइन में लगेगा, कटोरा वाले लाइन में। इनको उपचुनाव में यूपी की जनता 8,500 को हटा देगा और 8,500 को नज़रअंदाज जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में किया है, आने वाले उपचुनाव में भी यही हालत होगा। और इस बार जो जनता थोड़ी बहुत बहकावे में आ गई थी वो बहकावे में नहीं आएगा और एकदम जितने सीट हैं उपचुनाव में सारे के सारे योगी जी के झोली में जाएंगे। क्या सब कह रहे हैं राशन जो है सरकार जो है अपने पैसों से दे रही है क्या? अरे भैया तुम जो आपको कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दे दिया? दिया था, नहीं दिया था। रेडियो के लालच में नसबंदी करा दिया था। ये दिया था। रेडियो के लालच में आपकी सरकार रेडियो के लालच में नसबंदी कराया था। आज 1 तारीख है, 8500 की किस्त आई नहीं। क्या जवाब आपका? राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगता है उपचुनाव में खेला करने वाले हैं। खेला तो होगा, इनको जो भोंकने वाले भोंकते हैं ना, खेला तो होगा। भाई साहब कहे भौंकने वाले, ठीक है। भौंकता कौन है? कुत्ता। और कुत्ता क्या होता है? सबसे वफादार आदमी होता है। तो वफादार भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा? है आपकी तरह मैं मनमोहन सिंह ऐसे करेगा? इनसे पूछिए, इनके घर पे, इनके जो घर पे होगा शौचालय इनको मिला, घर पे 5 किलो राशन ले रहे हैं, 6,000 रुपए, सुनिए 5 किलो राशन ले रहे हैं, 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है किसान निधि। और ये कह रहे मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? अरे अपने पापा से पूछ के आओ, वो बताएंगे मोदी ने क्या किया। कह रहे हैं राशन जो है सरकार जो है अपने पैसों से दे रही है क्या? अरे भैया तुम जो आपको कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं दे दिया? दिया था, नहीं दिया था। रेडियो के लालच में नसबंदी करा दिया था। ये दिया था। रेडियो के लालच में आपकी सरकार रेडियो के लालच में नसबंदी कराया था। आज 1 तारीख है, 8500 की किस्त आई नहीं। क्या जवाब आपका? कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि ये सारे अंधभक्त हैं, ठीक है। भक्ति तो अंधा होके ही किया जाता है। अच्छा ये बताइए, जो अंधभक्त कहते हैं ना, या तो उसके इरादे एक नहीं है या तो उसके बाप एक नहीं है। यूपी में उपचुनाव, सर सुन लीजिए, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, तो सर कह रहे हैं राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल करने वाली है, जिस तरह लोकसभा में पछाड़ दिया था योगी आदित्यनाथ। देखिए लोकसभा में पछाड़ क्या दिया, 10 सालों से ये सत्ता से बाहर हैं। 2012 से ये 7-8 साल हो गए बाहर हैं, 17 से बाहर हो गए। उसके बाद 2014 से मोदी जी लगातार केंद्र में बैठे। तो ये कौन सा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? जितने चुनाव हुए उतने चुनाव हार गए। एक भी चुनाव इन्होंने जीता अभी तक यूपी में चुनाव नहीं जीता। 2-4 सीटें इनकी ज़्यादा हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकार में आ चुके हैं। सरकार बीजेपी की है और जनता ने उनको फुल माइंडेड दिया है और सरकार तीसरी बार भी मोदी जी की बनी है और योगी जी की 2027 में भी बननी है। और यूपी की जितनी भी 10 उप चुनाव होने वाले हैं उस सब सीटों पे भाजपा का परचम लहराने वाला है। कहाँ दिक्कत आ रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कहाँ कमी आ रही जो आप राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेके आना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने राहुल जो इन्होंने यात्रा जो निकाली थी ना, सुन लीजिए, जिन्होंने ये तो है उन्होंने बहुत कोशिश करी, इन्होंने बहुत कोशिश करी यात्रा रोकने के लिए, वो भी कामयाब हुई ना। इन्होंने पूरे ने पाम फैला लिया। सुन लीजिए भैया, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के वहाँ इन्होंने कितना जोर लगाया, वहाँ सरकार नहीं बना पाए ना। हिमाचल में देख लिए, हिमाचल में पूरा जोर लगा लिया। और अब की बार देखना हरियाणा में सरकार कांग्रेस आएगी। तो वही तो बात है ना, कह रहा हूँ योगी जी ने बसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक ताली जाए, तू भी है कांग्रेस का चमचा चाट जहाँ तक ना ली जाए। हम नहीं बटते, तुम के नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ पूछ रहा हूँ, अरे पूछ रहा हूँ भाई, क्या नाम है? संजीव नाम है। आपका नाम संदीप है। और आपको पता है संजीव जी कि अभी वही समाजवादी पार्टी ने बोला कि रामायण काल्पनिक है। नमाजवादी पार्टी, समाजवादी जो नमाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा रामायण काल्पनिक है। उन्होंने कहा भगवान है ही नहीं। और उन्होंने राम भक्तों को कहा उन्मादवादी।
तो आप उन माओवादी अखिलेश यादव को बोला बोला राम भक्तों पे गोली चलवाई, टाइम कौन था बोलना। पहले अरे यार बात तुम्हारी क्या सुने, तुम तो आधे अधूरे ख्याल लेके आ रहे हो। आप ये बता दो कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी कि नहीं? राम मंदिर जाते हैं ना, उनका परिवार नहीं गए। आप राम विरोधी हो, आप राम विरोधी हो। वो गए थे, हम विरोधी नहीं है। उद्घाटन में गए अखिलेश यादव? गए नहीं। कहाँ गए? कौन कहाँ गए? नहीं गया। दिखाओ मुझे, दिखाओ। क्या पता इनको? जो बाबर औरंगजेब के मजार, सुनो, जो बाबर औरंगजेब के मजार पे मत्था टेकने वाला वो राम मंदिर क्या जाएगा? ये भी तो अगले हैं, ये क्या राम मंदिर जाएंगे? राहुल अखिलेश की जोड़ी, ये लगता है उपचुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी काम कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा में भी बाजी मार ले गई, इस बार भी लगता है उपचुनाव में बाजी मार पाएगी। राहुल अखिलेश का जोड़ी जय और वीरू नहीं है। सबसे पहला बात, राहुल अखिलेश का जोड़ी ये है, एक जाएगा गाजा का बाजा शांत करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान के लाइन में लगेगा, कटोरा वाले लाइन में। इनको उपचुनाव में यूपी की जनता 8,500 को हटा देगा और 8,500 को नज़रअंदाज जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में किया है, आने वाले उपचुनाव में भी यही हालत होगा। और इस बार जो जनता थोड़ी बहुत बहकावे में आ गई थी, वो बहकावे में नहीं आएगा और एकदम जितने सीट हैं उपचुनाव में सारे के सारे योगी जी के झोली में जाएंगे। ये अभी तो योगी जी पे बयान आया था, योगी जी कहते कि ये लाल टोपी काले करना में, लाल टोपी के अंदर तो काले करना किया था पूरा विपक्ष समेत अखिलेश यादव। लाल टोपी चादर के नीचे आजम खान जैसे गुंडे पलते थे, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे गुंडे पलते थे, और जब वो मरे तो क्या कहा गया? शहीद हो गए। तो शहीद कौन बोला? शहीद यही मौलाना अखिलेश बोला कि नहीं बोला? तो अखिलेश यादव को आप समझाइए कि ये टोटी जो चुरा करके आप अपने नाक के अंदर सेट किए हैं, जब तक उस टोटी का हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकारेगा। और उत्तर प्रदेश को छोड़िए, जिस तरह से राहुल गांधी हर जगह पिटा रहा है, आने वाले समय में अखिलेश यादव राहुल दोनों मिल करके आएगा। यहाँ पिटा रहे, 99 सीटें लेके आए हैं और ऊपर से इतने जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन के साथ में उपचुनाव यूपी बिहार में, उसकी तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में जो कार्ड खेल रहा है ना विपक्ष वाला, अभी जैसे विनेश फोगाट के ऊपर कार्ड खेल रहा है, विनेश फोगाट मतलब वहाँ पे ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई तो बीजेपी का षड्यंत्र बता दिया गया, और जब वहाँ से आया यहाँ वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम, तो तिरंगा पे लात दे करके बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट उतर गया और तमाम तरह के नेता चुप हो गए और इनको कुछ नहीं बोला गया इनसे। तो पत्रकार महोदय, इन लोगों की इतनी घटिया राजनीतिक हो गए। सुनिए, सबसे मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का मोनोपोलॉजी जिस तरह से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इनको परिभाषा क्या लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन का परिभाषा होता है टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष का कहना है कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल, आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल। तो इनको समझ में नहीं आता है, इनके लिए यही है। और योगी जी का बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में जब तक बुलडोजर वासी हैं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा जाता था एक गाने में कि है राम हमारी यूपी में, है श्याम हमारी यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में। इनका लास्ट वाला लाइन मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि है राम हमारी यूपी में, है श्याम हमारी यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, बुलडोजर वासी यूपी में। तो जब तक वो बुलडोजर वासी यूपी में है तब तक ये जो दो भाई दो जोड़ी निकले हुए हैं, दोनों जोड़ी फ्लॉप होगा। और ये दो लड़कों की जोड़ी जो है, ये दोनों लड़के, एक लड़के जो थाईलैंड जाएंगे, दूसरे लड़के अफगानिस्तान जाएंगे। और थाईलैंड काहे जाते हैं? अब थाईलैंड काहे जाते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। थाईलैंड नहीं गए तो राहुल गांधी संसद में सोने का काम कर दिया। तो थाईलैंड इनको हर बार चुनाव के बाद इनको रिलैक्स होने के लिए थाईलैंड जाना होता था, लेकिन इस बार थाईलैंड नहीं गया तो इनका शरीर का एक नस घिंच रहा है। आप देखिए संसद भवन में सो रहा है। उसके बाद इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ठीक यूपी में उपचुनाव से पहले इस तरह का बयानबाजी करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हिंदुओं को आज एकजुट होने का भारत में सख्त ज़रूरत है। ये तो योगी जी का शुरू से ही प्रमाण रहे हैं, एक हिंदुत्ववादी चेहरा रहे हैं योगी जी। तो बटने कटने का बात तो बिल्कुल सही है कि जो जिस जगह बटा है, क्योंकि मान के चलिए अभी एक मतलब SC ST समुदाय के लोगों का के बच्चियों का रेप हो जाता है, तो उनके समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारे समुदाय के लिए हुआ था, हम अपने समुदाय के लोगों का ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं। तो जब एक मुट्ठी भर लोग चारों तरफ से आते हैं, अपने अपने समाज के लिए लड़ते हैं, जब ये सारे मुट्ठी इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएंगे। और ये ढेर जो है ये पूरे विपक्ष को और पूरे वामपंथी जित मानसिकता वाले लोगों के लिए बहुत कड़ा संदेश और जवाब होगा। तो इनके लिए तो योगी जी बहुत सही बात बोलते हैं कि बटोगे तो बांट करके तो ही काटने का काम करता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूरे विपक्ष और जितने भी ये नीले कबूतर चंद्रशेखर रावण जैसे पिल्ले को संभाल रहा है, इनको बता देते हैं कि यदि आक्रमण करेगा तो उस टाइम हम ही लोग इनके काम आएंगे, उस टाइम राष्ट्रवादी लोग ही इनके काम आएंगे।